प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में आपका स्वागत है। हम तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। कामदशा को प्राप्त शकुंतला और काम विह्वल दुष्यंत का वर्णन इस अंक में किया गया है। अब तक हम देख चुके हैं कि कामदशा से संतप्त शकुंतला के स्वास्थ्य की कामना वाली उसकी सखियां उसे उसके अस्वस्थता का कारण पूछती हैं, तो शकुंतला अपनी अस्वस्थता का कारण राजर्षि दुष्यंत के दर्शन को बताती है। जब दुष्यंत छिपा हुआ इस बात को सुनता है तो बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि श्रुतम श्रोतव्यम, कि मुझे जो सुनना था वो मैंने सुन लिया है और अब तक मैं काम से पीड़ित हो रहा था, लेकिन अब वही काम मुझे शांति प्रदान करने वाला हो गया है। अब इससे आगे शकुंतला कहती है कि अब मैंने आपको अपने मन की बात बता दी है, अब आप लोग जैसा कहेंगी वैसा मैं करूंगी, लेकिन आप ऐसा प्रयास करो कि मैं राजर्षि दुष्यंत की कृपा पात्र हो जाऊं। राजा इस वचन को सुनकर भी बहुत प्रसन्न होता है। तो दोनों सखियां कहती हैं कि क्या किया जाए। तो अनुसुईया कहती है कि तुम्हारी जो अभिलाषा है इसका अभिनंदन करना उचित है, क्योंकि राजा पूर्ववंशियों में श्रेष्ठ है और तुम उनके सर्वथा उपयुक्त हो। महानदी सागर को ही प्राप्त होती है और आम्र वृक्ष को ही माधवी लता का आश्रय प्राप्त होता है। तो इधर जो छुप कर के राजा इनकी बातें सुन रहा है वो कहता है, अरे इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि विशाखा नक्षत्र के दोनों तारे चंद्रमा की कला का अनुसरण करते रहे, कि ये दोनों सखियां भी शकुंतला के मनोरथ का समर्थन कर रही हैं। इयम् अशिशिररन्तस्तापाद्विवर्णवर्णीकृतं निशि निशि भुजन्यतापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः अनभिलुलितज्याघाताङ्कमुहुर्मणिबद्धनाकनकवलयं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते। इदम् अशिशिरः, यह अशिशिर उष्ण, अंतस्तापात आंतरिक उष्ण किस लिए? अंतस्तापात आंतरिक संताप के कारण, विवर्ण मणिकृतम जिसकी मणियाँ बाजूबंद मलिन हो गई हैं, निशि निशि प्रत्येक रात्रि में भुजी न्यस्त भुजा पर रखे हुए अपांग प्रसराभि नेत्रों से बहने वाले अश्रुभि आंसुओं से अनभिलुलित स्पर्श नहीं किया है जाघात अंक प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह को मुहुर बार बार बंधनात् कलाई से कनकवलयम सोने का कंकण स्रस्तम बार बार मया प्रतिसार्यते मेरे द्वारा खींचा जाता है। राजा अपनी दशा का वर्णन कर रहा है कि जब दोनों सखियां बात करती हैं तो उसमें प्रियंवदा कहती है कि जब से मैंने राजा को देखा है तो मुझे लगता है कि वह भी इन दिनों रात्रि जागरण के कारण दुर्बल हो गया है। कैसे? तो राजा खुद ही कह रहा है कि हाँ, ये सही कह रही है, मैं भी दुर्बल हो गया हूँ। निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारे भी प्रत्येक रात्रि में
भुजान्यस्त तकिए के रूप में रखी हुई भुजा पर आए हुए अपांग प्रसार भी नेत्रों से बहने वाले अंतस्तापात काम के कारण काम के संताप से उत्पन्न हुई अशिशिरई अश्रु भी गरम गरम आंसुओं से विवर्णमणीकृतम मेरे बाजूबंदों की मणियों को मलिन कर दिया है। अनभिलुलित ज्याघातांकम, और जिसने धनुष की प्रत्यंचा के आघात के चिन्ह को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा इदम कनक वलयम स्रस्तम, यह जो कोने का कंकण भी मेरे द्वारा बार बार खींचा जाता है, यानी मेरी कलाई भी पतली पड़ गई है। निश्चित रूप से मैं भी शकुंतला की याद में दुर्बल हो गया हूँ। ऐसा राजा यहाँ पर अपने भाव व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर हरिणी छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। विप्रलंब श्रृंगार का ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि राजा जो है रात को लेटा लेटा शकुंतला को याद करता है और उसके कारण उसकी आंसुओं, उसके मणियों पर पड़े हुए आंसुओं के कारण मणियों का जो स्वरूप है वो खराब हो गया है। तो प्रियंवदा फिर कहती है कि भाई फिर तो अब इसका मदन लेख कराइए, प्रेम पत्र लिखवाइए, और ऐसा करती हूँ कि मैं देव प्रसाद के बहाने से उसे फूलों में छुपा कर उसके हाथ में दे दूँगी। अनुसुईया कहती है, अरे तू तो बड़ी होशियार है शकुंतला, तुम क्या कहती हो? शकुंतला कहती है, अरे मैंने अब तक जो है तुम्हारी कोई बात टाली है क्या जो अब टालूंगी? तो प्रियंवदा कहती है कि अच्छा यदि ऐसी बात है तो अब चलो अपना गीत बनाओ। सोचती है, फिर कहती है, राजा सुन रहा है, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सको विशंकसे भीरुयतो संगोत्सुको विशंकसे भीरुयतोवधीरणं लभे तवा प्रार्थयता नवाश्रियं श्रेया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। शकुंतला उन्हें कहती है कि बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन वहाँ से कहीं मुझे अवमानना न हो, इसके तिरस्कार न हो, इसलिए मेरा हृदय चिंतित है। राजा सुन रहा है, कह रहा है कि अरे अयम सते, यह वही व्यक्ति है, तिष्ठति तुम्हारे सामने खड़ा है, संगम उत्सुकः, जो तुम्हारे संगम, तुम्हारे मिलन की उत्कंठा से युक्त है। विशंक से, और हे भीरु तुम उससे यतःवधीरणम, उससे ही तुम आशंका कर रही हो। यतःवधीरणम, जिससे तिरस्कार की, लभेतवा प्राप्त करे, अथवा प्रार्थयता प्रार्थना करने वाला, नवा अथवा प्राप्त न करे, श्रियम लक्ष्मी को श्रिया लक्ष्मी के द्वारा दुरापह दुर्लभ कथम कैसह, कैसे ईप्सितः चाहा गया व्यक्ति भवेद, हो सकता है। राजा कह रहा है, हे भीरु, अनुवय देखिए, हे भीरु यतः अवधीरणम विशंकसे, जहाँ से तुम्हें अपने तिरस्कार की आशंका है, सह अयम ते संगमोत्सुकः तिष्ठति, वह तो तुम्हारे मिलन की उत्कंठा में यहीं पर खड़ा हुआ है। प्रार्थयता श्रियम लभेतवा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति श्री को, लक्ष्मी को प्राप्त करे, नवा लभेत, या न प्राप्त करे, श्रियाप्सितः, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा अगर किसी को चाहा जाए, कथम दुराप भवेत, तो वह कैसे दुर्लभ हो सकता है। अर्थात मैं प्रार्थना करूं और तुम हाँ करो या ना करो, ये तुम्हारे मन की बात है, लेकिन यदि कोई स्त्री रत्न किसी के सामने प्रार्थना उपस्थित करे तो कोई भी व्यक्ति उसे नकार नहीं सकता है। ऐसा राजा अपने भाव को व्यक्त कर रहा है कि हे शकुंतला, तुम तो लक्ष्मी हो और मैं प्रार्थयता व्यक्ति हूँ। यदि तुम मुझे प्राप्त कर सकती हो और नहीं भी कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे प्राप्त करना चाहो तो मैं प्राप्त न हूँ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, इसलिए तुम शंका मत करो। यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार है।
और वंशस्थ छंद है। दोनों सखी कहती हैं कि अरे तुम तो अपने गुणों की अवमानना करने वाली हो। ऐसा कौन हो सकता है कि जो शरीर के संताप को हरने वाली शरदकालीन चांदनी को अपने वस्त्र के आंचल से रोकता हो। शकुंतला पत्र लिखने बैठती है। राजा कहता है कि लाओ पत्र लिखते हुए भी इसे देखता हूँ। उन्नमितैकभ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। उन्नमित ऊपर को चढ़ा लिया है, एक भ्रूलतमाननमस्या एक भ्रू एक भौं जिसका ऊपर को चढ़ा हुआ है, आननम अस्यः इसका मुँह, पदानि रचयन्त्याः पदों की रचना करते हुए, कंटकितेन रोमांचित हुए, प्रथयति रोमांचित हुए इसका शरीर, मयि अनुरागम कपोलेन प्रथयति रोमांचित हुए इसके कपोल मेरे प्रति इसके अनुराग को कह रहे हैं। पदानि रचयन्त्याः पदों की रचना करती हुई इस शकुंतला का आननम, इस शकुंतला का मुँह कैसा है मुँह, जिसमें उन्नमितैक भ्रूलतम जिसमें एक भौं इसने ऊपर को चढ़ा लिया है, कंटकितेन कपोलेन ऐसा इसका मुँह रोमांचित हुए कपोल से, मयि अनुरागम प्रथयति मेरे प्रति अनुराग को कह रहा है, प्रकट कर रहा है। इस प्रकार पत्र लिखती हुई शकुंतला के प्रति राजा अपने प्रति अनुराग को व्यक्त कर रहा है। रति की षष्ठ अवस्था को अनुराग कहा गया है। यहाँ पर आर्या छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। शकुंतला पत्र लिखती है और वो लिखती है, तब न जाने हृदय मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निर्घृण्य तपति बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथ मंगानि। शकुंतला कमलिनी के पत्र पर पत्र लिख रही है। क्या लिखती है? तब न जाने हृदय, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती हूँ। पुनः कामो दिवापि रात्रावपि, लेकिन यह काम मेरे मन को दिन में भी और रात्रि को भी निर्घृण तपति बहुत भयंकर रूप से संतप्त करता है। बलीयस्त्वयि वृत्त मनोरथांगानि, और तुम्हारे विषय में वृत्त मनोरथानि उत्पन्न अभिलाषा वाले अंगों को। निर्घृण हे निष्ठुर, तब हृदयम अहम न जाने, मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती हूँ। कामः पुनः त्वयि वृत्त मनोरथानि मम अंगानि, किंतु कामदेव तुम्हारे विषय में उत्पन्न हुए मेरे मनोरथ के कारण मेरे अंगों को दिवा रात्रावपि, दिन और रात्रि दोनों में बलिह तपति अत्यधिक संतप्त करता है। ऐसा यह शकुंतला का प्रणय पत्र है। इसका एक भावानुवाद एक कवि ने किया है, बहुत ही सुंदर भावानुवाद है, आप देखिए। हे निर्दय मैं नहीं जानती तेरे मन की माया, पर तेरे ही प्रेम पास में पढ़कर यह फल पाया। कामदेव दिन रात तपाता तेरी मेरी कोमल काया, अब क्या करूं पत्र यह देती रख तू मेरी छाया। यहाँ पर उद्गाता छंद है, अर्थापत्ति अलंकार है, अनुमान अलंकार भी है। आज इतना ही, धन्यवाद।